हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पापेट के बारे में। ठीक है, पापेट क्या है, पापेट क्यों यूज करते हैं, तो ये सब हम इस ट्यूटोरियल में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए तो आपको भी समझ आ जाएगा कि पापेट क्या है। तो हम बिना वक्त गवाए हम वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। दोस्तों, सपोज आप मान लीजिए कि आप एक डेटा सेंटर में काम करते हैं और वहाँ पर बहुत सारा सर्वर है, विंडोज़ का सर्वर, लिनक्स का सर्वर और उबंटू का सर्वर, ऐसा बहुत सर्वर है। और वहाँ पर आपको सर्वर में जावा इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप अगर मैनुअली हर एक सर्वर में जावा इंस्टॉल करने जाओगे तो वहाँ पर गलती होने का चांस तो रहता ही है, क्योंकि ये मैनुअली काम है और यहाँ पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके मैनेज करने के लिए इस काम को हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यूज करेंगे, जहाँ पर हम टर्मिनल पे कुछ कमांड लिख के ही सर्वर पे हम वो इंस्टॉल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर को मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को हम यूज करते हैं और आगे भी यूज करेंगे, और इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा अभी हो गया है। दोस्तों, तो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और भी क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए सपोज एक सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है जिसका अभी वर्जन 1 चल रहा था, आपने उसको वर्जन 2 में अपग्रेड किया। ठीक है, तो क्योंकि वर्जन 2 में अपग्रेड कर दिया, तो वर्जन 2 में अपग्रेड करने के बाद आप मान लीजिए कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आता है, ठीक से काम नहीं कर रहा है या बग है, बहुत कुछ है, तो आप क्या चाहेंगे कि प्रीवियस वर्जन में उसको ले जाए, जो रोल बैक बोलते हैं, कि प्रीवियस वर्जन में हम रोल बैक करें। तो वहाँ पर आपने अगर मैनुअली किया होगा तो रोल बैक वहाँ पर से पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल होगा भी तो वहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दिन लग सकते हैं, बहुत घंटों भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यूज करते हैं तो कमांड लाइन यूज करके ही, कुछ कमांड से ही हम इसको प्रीवियस वर्जन में रोल बैक कर सकते हैं और दोबारा हम उसके अगले वर्जन, अपडेटेड वर्जन में भी हम जा सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यहाँ पर हमको बहुत हेल्प करता है इस फील्ड में। तो ये आप जान लीजिए कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हमको क्यों चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना तक। तो अब हम जानेंगे पापेट के आर्किटेक्चर के बारे में। तो पापेट के आर्किटेक्चर में बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। पापेट मास्टर होता है, पापेट एजेंट, कॉन्फ़िग रिपोजिटरी, फैक्ट्स और कैटलॉग। तो हम पहले आते हैं पापेट मास्टर पर। पापेट मास्टर क्या होता है? पापेट मास्टर एक की मैकेनिज्म है जो हैंडल करता है ऑल द कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड स्टाफ को। ठीक है, और ये अप्लाई करता है कॉन्फ़िगरेशन को नोड्स पर पापेट एजेंट को यूज करके। ठीक है, जो पापेट एजेंट है उसको यूज करके ये सारे कॉन्फ़िगरेशन को ये हर नोड्स पर अप्लाई करता है। ठीक है, तो इसके बाद है पापेट एजेंट। तो पापेट एजेंट, इसका काम यही है कि मशीन्स को पापेट मास्टर द्वारा मैनेज करता है। ठीक है, पापेट एजेंट जो है पापेट मास्टर को यूज करके वो सारे वर्किंग मशीन्स को मैनेज करता है। और उसके बाद हम आते हैं कॉन्फ़िग रिपोजिटरी में। ठीक है, तो कॉन्फ़िग रिपोजिटरी बेसिकली क्या है? ये एक सर्वर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है जो यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव रहता है। ठीक है, कॉन्फ़िग रिपोजिटरी में सारे सर्वर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेव रहता है, और हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है उसको हम यहाँ से पुल कर सकते हैं। अब हम आते हैं फैक्ट्स पर। फैक्ट्स जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं कोई भी नोट का करंट स्टेटस को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, कोई भी नोट जो कि है यहाँ पर, तो कोई भी नोट का जो करंट स्टेटस क्या है वो ही एनालाइज करने के लिए हम फैक्ट्स को यूज करते हैं। और आखिर में है कैटलॉग। कैटलॉग पे क्या होता है? सारी मैनिफेस्ट फाइल्स जो है या कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो कि पापेट में लिखा होता है, वो पहले कन्वर्ट किया जाता है कंपाइल्ड फॉर्मेट में, जिसको हम कैटलॉग बोलते हैं। ठीक है, और वही कैटलॉग्स को हम बाद में टारगेट मशीन्स पर अप्लाई करते हैं। तो इस आर्किटेक्चर को हम थोड़ा और भी अंदर से जानते हैं, तो इसके लिए हम पापेट मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन को
एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो पहले जो पापेट स्लेव है वो क्या करेगा, पापेट मास्टर को रिक्वेस्ट भेजेगा सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद पापेट मास्टर क्या करेगा, वही मास्टर सर्टिफिकेट को पापेट स्लेव पर सेंड कर देगा। फिर पापेट मास्टर जो है वो स्लेव सर्टिफिकेट के लिए पापेट स्लेव पर रिक्वेस्ट भेजेगा, और उसके बाद पापेट स्लेव जो है रिक्वेस्ट भेजने के बाद वही स्लेव सर्टिफिकेट यहाँ पर पापेट मास्टर को सेंड कर देगा। ठीक है, और उसके बाद पापेट स्लेव जो है वो पापेट मास्टर से डेटा रिक्वेस्ट करेगा। जो हमने कुछ देर पहले आपको आर्किटेक्चर दिखाया था, वहाँ पर जो सेकेंड लास्ट एक था फैक्ट, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर डेटा जो है वो फैक्ट ही है, यानी जो फैक्ट है उसको रिक्वेस्ट करेगा। फिर जो पापेट मास्टर है वो क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा, यानी कैटालॉग जो लास्ट में था। कैटालॉग हमने आपको बताया था कि मैनिफेस्ट फाइल्स वहाँ पर रहता था, तो वही डेटा पापेट मास्टर यहाँ पर पापेट स्लेव को सेंड कर देगा। इस यूज केस में हमने PHP लिए हैं वेब फ्रंट एंड के लिए, और SQL लिए है हमारा डेटाबेस के लिए। पापेट में एक साइड होता है पापेट मॉड्यूल बोल के, जहाँ से हम इनबिल्ट कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। पापेट में हम बेसिकली कोड यूज करते हैं पापेट DSL, जो कि है पापेट डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ये एक एम्बेडेड वर्सन है रूबी का। यहाँ पर कोड लिखना बहुत ही आसान होता है। आप सपोज कीजिए खुद से आप कोड लिखना नहीं चाहते, ठीक है, मान लीजिए आप PHP इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप पापेट मॉड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं पापेट की डायरेक्टरी से। तो आप जब मॉड्यूल को डाउनलोड करेंगे तो उसको आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आपको खुद से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस उस मॉड्यूल को डाउनलोड कीजिए और एज पर योर सिनेरियो आप उसको यूज करिए। पापेट में सारा कोड हम लिखते हैं मैनिफेस्ट फाइल्स के अंदर। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर पापेट मास्टर जो है वो हमारा मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट करता है, जो कि यहाँ पर MySQL और PHP का कोड लिखा हुआ होता है, और ये कोड हमारा डिफरेंट एजेंट में या स्लेब में डिप्लॉय हो गया है। पापेट में 3 चीज़ें बहुत कॉमन होता है, एक है रिसोर्सेस, फिर आता है मैनिफेस्ट और मॉड्यूल्स। आप मैनिफेस्ट के अंदर रिसोर्स पे क्लास डिक्लेयर करते हैं, और मॉड्यूल कह सकते हैं प्रीबिल्ड मैनिफेस्ट, जो कि आप पापेट साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं या क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, वो हमेशा मैनिफेस्ट फाइल्स के अंदर क्रिएट करेंगे, जो हम लिखते हैं पापेट DSL में। हम देखेंगे क्लास क्या होता है पापेट में। सपोज़ आपका कुछ कोड है जो रीयूजेबल है, या बहुत लंबा कोड है जो आप बार बार डिफाइन करना नहीं चाहते, तो आप उसको क्लास में डाल सकते हैं, और आप उसका जो मेन मैनिफेस्ट फाइल है उसका एक्सटेंशन हमेशा .pp से सेव करेंगे। ठीक है, तो पापेट में जो एक्सटेंशन होगा मैनिफेस्ट फाइल का वो .pp से होगा। मैनिफेस्ट फाइल्स के अंदर ही क्लास को डिक्लेयर आप कर सकते हैं। आप मैनिफेस्ट फाइल्स के अंदर जितना क्लासेस चाहे डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होता है। तो दोस्तों यही था हमारा जो पापेट है उसका एक बेसिक सा नॉलेज। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आ गई होंगी। पापेट क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पता लग गया होगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को पसंद आप आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके के और भी वीडियो हमारे चैनल में अपलोड करते रहते हैं, तो आप कोई भी वीडियो हमारा मिस ना कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।